अच्छा, लोग हंस रहे थे कि पाकिस्तान की टीम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो ट्रक में भर के लाए थे, उस पर पाकिस्तान वालों ने भी बहुत सारी बातें की, उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बातें की, बहुत सारे क्रिकेट फैंस ने बातें की। लेकिन असल में ऐसा हुआ क्यों है, ये आप जरा एक वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो को देखिए। ये इनकी हालत है भाई। ये तो आपने सुना होगा कि फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा नहीं था। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद करते हैं डिटेल से बात। रात में ईमेल करते थे कि भाई कैंसिल हो गई, रात में ईमेल करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है, आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाए, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा, वो लिख के देगा तो मैं बाहर जाऊंगा। मेरे आगे होटल की बुकिंग हुई हुई है, मेरे आगे रेंटल कार की बुकिंग हुई हुई है, आप मुझे वाउचर्स बना के दे, मैं जाता हूँ अभी। मेरी 6 बजे की मीटिंग थी दुबई में, सुबह 5 बजे से इधर हम जलील हो रहे हैं। उसके बाद मेरी अगली फ्लाइट है एम्स्टर्डम की। अब इसका सोल्यूशन तो देना कुछ। आपको अंदाजा नहीं है यहाँ पे कितना जरूरी काम है, और वो वर्थ क्या है उनकी वर्थ रुपयों में तो है ही नहीं। अगर हम फिर भी प्रमोट कर रहे हैं अपनी पब्लिक एयरलाइन को, डज नॉट मीन आप इसको क्यों नहीं बेच देते? दे आर एयरलाइंस रेडी टू बाय दिस एयरलाइन। सोल्यूशन चाहिए, फ्लाइट ही कोई नहीं है इनकी आगे। देखें, प्लेन में फ्यूल नहीं है तो पाकिस्तान के सारे वजीरों मशीरों के प्रोटोकॉल के लिए फ्यूल है, और पाकिस्तानी और वो फ्री है, ये देखें। और जो जिसके पैसे भरे हैं उसका फ्यूल ही नहीं है। ये जवाब मिल रहा है जी हमें यहाँ पे। आप वो नहीं आते, हम चलते हैं, वो 2 घंटे से नहीं आ सकते। चले हम आपके साथ चलते हैं, चले पूरा कहीं कहाँ जाना है ना, फोन करना है आज से। ना आप किसी सीनियर को बुला रहे हैं, ना आप कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, खाली हाथ बांध के खड़े हो रहे, सोल्यूशन नहीं है भाईजान। और ये पिछले आधे घंटे से कोई ऑनलाइन भरा हुआ है, नहीं आ रहा, आप लोगों की वीडियो से भरा हुआ आ रहा, देयर इज नो पॉइंट ही पेट्रोल डलवाने के लिए कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आप लोग की अंदाजा है कितनी वीडियोस हैं बाहर? मैं क्यों नहीं बना रहा, मुझे पता है इट्स पॉइंटलेस। आप एक काम करें, फोन तो कर लेना, जब पता तो लगे कितना। अच्छा, हमारे सामने नहीं करना। कोई भी दुनिया में कंपनी होती है ना, ग्रोसरी भी हो, तो अगर वहाँ कोई मसला होता है ना तो बड़ा बंदा आता है। देयर इज नो वन टू कम। बात सुने, आप बाहर जाके उनको फोन तो कर लें, थोड़ा आगे बता दो। नहीं जी, उन्होंने बताया खबरदार हमें कॉल की, आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा ही है कुछ? नहीं तो बताएं ना, उनके पाँव को मेहंदी लगी है या किसी के प्रोटोकॉल में बैठे हैं, क्या है, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? कुछ कोई तो रीजन होगी, कोई रीजन तो दे ना। उसको बोले फिर वो सर 1.5 घंटा हो गया बोल रहे हैं। कोई तो होगा ना, रीजन बताए ना। भाईजान आपसे मुखातिब है, रीजन फ्यूल की आपकी मैनेजमेंट कहाँ है? कह सकते हैं यार आप। सोल्यूशन क्या, आपकी मैनेजमेंट कहाँ है? बुलाए ना उनको, किसी को क्यों नहीं बुला रहे आप? अच्छा मेरी बात सुने मैम, आप एक काम करें, आज रात को जाएगी या कल सुबह जाएगी, प्लीज इतना बता दें। मैं आपको सिर्फ पता क्यों बता रहा हूँ, छोड़े इन सारे लोगों को। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो हम मैं सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। आप इतना कर्टेसी में भी और आल्सो वुमेन ना, आप इस कर्टेसी में आप अंदर वहाँ अंदर चली जाए, आप सिर्फ जाके पूछ लें जाना कितने में, मैं चला जाऊंगा यार, मुझे आप इतना बता दें। मेरा बच्चा मुझे ज्यादा चीज है, मुझे वक्त ये छोड़ दें पैसे वैसे ना, आपने करना ही है। आप हर हफ्ते, मुझे जूस वाला बता रहा था कि हर हफ्ते आप लोग ये करते हैं, तो आप सिर्फ पूछ लें कि आज रात जा रही है, कल सुबह जा रही है, मैं चला जाता हूँ, मैं कहीं भी जाकर। दे आर यूज टू, भाई हम लोगों के लिए अपना साल भर ट्रैवल करते हैं, इन लोगों की हर हफ्ते की स्टोरी है, उनको ये चीज फर्क नहीं पड़ा। आप 10 भी लोग 50 बोलेंगे, कोई फर्क। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको 30 मिनट से सुनता रहा हूँ, उसके बाद में आया हूँ, मैंने कहा यार वो आदमी बेचारा लगा हुआ है। सर प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, जस्ट सोल्यूशन भी नहीं देते ना, इतना मतलब आपका कि लॉस है ना, जॉब क्या है? $6000 का आपका लॉस है ना, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। किसी को बुला भी नहीं ना रे, यही तो प्रॉब्लम है। सोल्यूशन ये बता दें क्या करना है। अच्छा, आप लोगों के समझ में तो आ गया होगा कि ये दरअसल चक्कर क्या है। भाई मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों से लोग जब टिकट खरीदते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, जैसे ये पाकिस्तान के अंदर या फिर दुबई जाना चाहते हैं, या फिर किसी और देश से जब ये पीआईए की टिकट खरीदते हैं, जब ये एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे इनको प्लेन नहीं मिलता, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें फ्यूल नहीं है। भाई जब फ्यूल नहीं है तो आप टिकटें क्यों बेच रहे हो?
आप बंद कर दो, जहां जहां आपने जो है वो ऑफिस खोले हुए हैं, जहां जहां आप वो टिकटें बेच रहे हैं वो जगह बंद कर दो, या आप ऑनलाइन बेच रहे हो वहां पे आप वेबसाइट बंद कर दो। फिर आप लोगों को टिकटें बेच रहे हो, जब लोग अपने पैसों से टिकट खरीदते हैं, आते हैं एयरपोर्ट पे तो प्लेन नहीं मिलता। यहां पे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 18 घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसी को जरूरी काम होता है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए कोई मीटिंग होनी होती है, या किसी को इमरजेंसी होती है, कोई मरीज के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी के जॉब का मसला होता है, तो यहां पर भाई एरोप्लेन ही नहीं है, पीआईए मिल ही नहीं रहा और ये पीआईए के स्टाफ वाले वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे फाइनल हिंदुस्तान नहीं पीआईए वाले हारे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि भाई, अच्छा इतनी बेशर्मी के साथ ये बंदा बोल रहा है कि भाई मसला कुछ और नहीं है, मसला फ्यूल नहीं है। भाई जब फ्यूल नहीं है तो टिकटें क्यों बेच रहे हो? ये ऐसे हरामखोर हैं कि दूसरे देशों को तो छोड़ो, ये अपने लोगों तक को लूट रहे। और फिर यही बेवकूफ लोग जो पैसे देके यहां पे पीआईए का वेट कर रहे हैं, पीआईए आराम से किसी कबाड़ खाने में अभी खड़ा हुआ है, ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। फिर यही लोग जो है फिर हिंदुस्तान को ट्रोल करते हैं। भाई हिंदुस्तान कहां पहुंचा है, आपकी हालत कहां है, अफगानिस्तान कहां पहुंच गया है, और आप लोग अपने देश को छोड़ के आप दूसरे देशों को ट्रोल कर रहे हो। और फिर कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो कूली क्यों बनाया हुआ है? कूली तभी बनाया हुआ है क्योंकि आपके अपने इंटरनेशनल जो एरोप्लेन हैं उनमें फ्यूल नहीं है। तो जब आप किसी और के एरोप्लेन में जाओगे किसी और देश में क्रिकेट खेलने, तो अभी भी आपके साथ अच्छा हुआ है कि ट्रक में लोड करके ले गए हैं। मैं होता तो गधा गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भगाता तुम लोगों को। चलो भाई उठाओ अपना सामान, भागो पैदल ग्राउंड तक तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो के बारे में, क्या ये पीआईए वालों को जिंदा पकड़ना है या उनके पैसे वापस दिलवाने हैं? जो करना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर इनको इनके हाल पे छोड़ना है मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।